गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में टाइम सीरीज के अंतर्गत हमने फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज मेथड एंड मूविंग एवरेज पढ़ा था। आज मैं आपके सामने नेक्स्ट मेथड लेके आई हूँ, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंतर्गत आपको क्या करना है, एक फार्मूला इक्वेशन मेथड पे ये फार्मूला सॉल्व करना होता है। तो जो इक्वेशन मेथड पे फार्मूला है वह फार्मूला मैं आपके सामने पढ़ के बता रही हूँ और इस नोट्स में भी दिया हुआ है मैंने। सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरा इक्वेशन बनेगा सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के आधार पे आपको क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये दोनों फॉर्मूले। तो हमें जो क्वेश्चन अवेलेबल होगा, नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन अवेलेबल होगा उसके अंतर्गत आप क्या करेंगी, सबसे पहले जो सिग्मा वाई का मीनिंग होता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी, जो अपने पास डाटा अवेलेबल है वह सिग्मा वाई कहलाएंगे। और एन ए का मीनिंग होता है कि जितने भी एन दिए हुए, कितने वर्ष दिए हुए हैं, 6 वर्ष दिए हुए हैं, 5 वर्ष दिए हुए हैं, 4 वर्ष, और ए और बी, जो स्मॉल लेटर के ए और बी दिए हुए हैं, वो हमें इक्वेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एन का मीनिंग होता है कि जितने भी वर्षों का क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक्स का मीनिंग है आपके जो हम डिविजन डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो जो हम x बनाएंगे, ईयर्स के आधार पर x बनाएंगे, वो x की जो टोटल होगी उसको सिग्मा x कहेंगे। इसी प्रकार से आपके पास y मतलब फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है या डाटा अवेलेबल है, और x हमने बना लिए हैं, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो वह xy कहलाएगा, और जो x दिए हुए हैं उसका होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर कहलाएगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले हमें नॉलेज में आनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जब पुट ऑन करेंगे या उनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि y का मीनिंग क्या है, xy का मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, या n का मीनिंग क्या है। तो मैंने अभी आपको समझा दिया है कि n का मीनिंग जो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ ईयर, और x का मीनिंग है कि जो हम जो ईयर दिए हुए हैं उनको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो 1 2 3 4 5 x बना देंगे। और y का मीनिंग है जो हमें डाटा अवेलेबल मिले हुए हैं, अर्थात जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 में दे रहा है 2005 से 2009 तक, और डाटा अवेलेबल है आपके पास। तो 5 वर्षों का क्वेश्चन है, तो n हो जाएगा 5, और हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो x हो जाएगा ईयर के आधार पर 5 वर्ष, 1 2 3 4 5, और x स्क्वायर किया तो 1, और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और 25, तो आपके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 55। एक्स की टोटल हो जाएगी, सिग्मा एक्स हो जाएगा 15, सिग्मा वाई हो जाएगा 505, और एक्स और वाई का गुणनफल जो होगा वह आप करके देखिए, फ्रीक्वेंसी और एक्स को गुणा करोगे तो 1685। अब जो लास्ट वाला कॉलम में दे रहा है ट्रेंड वैल्यू वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये हम पहले अभी नहीं निकाल सकते। इन जो हमने डाटा अवेल कर लिए हैं या कैलकुलेट कर लिए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, इसके आधार पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहले तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने पर 505 इजिकल टू 5a प्लस 15b, 1685 इजिकल टू 15a और 55b, और इसको अपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, मल्टीपल बाय 3, और उनको घटाते हैं तो आपकी b की वैल्यू निकल आ जाएगी, b की वैल्यू 17 निकल आएगी। और b की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपके आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू निकलेगी 50। तो अब आप YC निकाल सकती हैं। YC का मीनिंग मैंने अभी बताया था, a प्लस बी एक्स, तो a की वैल्यू 17 प्लस b की वैल्यू आई a की वैल्यू 50 प्लस b की वैल्यू आई है 17, इंटू आपका x कितना है 1, और दूसरी बार में x हो जाएगा 2 इंटू 3। इस प्रकार से आपको YC की वैल्यू निकालनी है, तो YC की वैल्यू निकलेगी 67, 84, 101, 118 और 135। तो ये चीज़ है ना, अगर आप वर्किंग नोट देखना चाहते हैं तो अगले पेज पर आपको दिया हुआ है कि ये YC कैसे निकली, मतलब 67, 84, 101, 118, 135 कैसे निकली। और वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, A की वैल्यू आपके 50 है, 50 प्लस 17 इंटू 1, तो 17 को 1 से गुणा करोगे तो 17 ही रहेंगे, तो 50 प्लस 17 इजिकल टू 67। पहला मैंने समझा दिया, इस प्रकार से करते जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये जो YC की जो टोटल आएगी वह हमेशा आपके फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी, अर्थात सिग्मा वाई के बराबर ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये डायरेक्ट मेथड था,
मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड भी बता रही हूँ, और इनडायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आप इस पे आ जाइए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में दे रहा है आपको, हाँ, शॉर्टकट मेथड। आपको हेडिंग दिया हुआ है शॉर्टकट मेथड, ये बी पॉइंट दे रहा है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके ईयर दिए हुए हैं, जो ईयर एक्स जिसको कहा था, उसमें जो सेंट्रलाइज पॉइंट होता है उसको हम 0 मान लेते हैं, और वो हो जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। और उसके आधार पर फिर हम जो डेविएशन निकालेंगे वह डेविएशन हो जाएंगे। डेविएशन नेचुरली हम 2007 को एज्यूम मीन ले रहे हैं क्योंकि 0 मान लिया है, तो एज्यूम मीन जो एज्यूम मीन 2007 लेंगे तो जो एक्स की डेविएशन निकलेगा वह -2 -1 0 +1 +2 निकल जाएगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो +3 भी निकलेगा। फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर करने हैं, और जो आपकी एक्स की वैल्यू दी हुई है उसको एक्स वाई से गुणा करना है। तो आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है वह मैं एक बार और समझा देती हूँ। आपको ये दे रहा है फॉर्मूला, इसमें शॉर्टकट मेथड में ए और बी निकालना होता है। तो ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई अपॉन एन का मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपकी वाई की दी हुई है, और एन का मीनिंग वही 5 वर्ष है या 7 वर्ष है। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स वाई बी की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो जो आपने डेविएशन निकाले हैं एक्स के उसको स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वह एक्स वाई हो जाएगा। तो इसको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ, अगले पेज पर दिया हुआ है। आप एनालिटिक टेबल में देखिए, 2005 से 2009 तक दे रहा है, फ्रिक्वेंसी दे रहा है। हमने 2007 को ए ले लिया है, एज्यूम मीन ले लिया है, तो x -2 -1 0 +1 +2, फिर एक्स स्क्वायर कर दिया, फिर एक्स आए। तो यहीं तक कैलकुलेट करना है, वाई सी बाद में निकालेंगे ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद में। तो आपके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो ए की वैल्यू 66.8 आई है और बी की वैल्यू 12.2 आई है। और वाई सी कैसे निकालना है मैंने आपको पहले भी बताया है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब अगर नेगेटिव भी एक्स हैं तो हमको माइनस ए में से माइनस भी करना पड़ सकता है। तो 66.8 प्लस 12.2 इंटू -2, तो 24.4 इसमें से घटा देंगे। 24.4 घटाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 42.4। इसी प्रकार से 66.8 प्लस 12.2 इंटू -1, तो हमें केवल 12.2 माइनस करने हैं इसमें से, तो आपके आंसर आ जाएंगे 54.6। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। इसी के 1-2 इलस्ट्रेशन और भी दिए हुए हैं। थैंक यू। मैं नेक्स्ट टाइम एक और फार्मूला आपको बताऊंगी, जैसे हम पैराबोलिक मेथड कहते हैं, और इसके 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, मैं और करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आप इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।